Champions League, the champions। अरे मेरे भाइयों, हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। तुम्हारे दिमाग में भी वही रिंगटोन बजे जा रही है, बस चैंपियंस लीग का गाना बजे जा रहा है। भाई चैंपियंस लीग इज बैक in Manchester United. Manchester United are not back in Champions League. Champions League is back at Manchester United. वो आ रही है Manchester United को खेलने। भाई मजा ही आने वाला है। मैं आज रिएक्शन दूंगा इस अमेजिंग ड्रॉ का। क्या यूनाइटेड मेरे हिसाब से टॉप 8 में फिनिश कर सकती है, उस पर मेरी टिप्पणी होगी। साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही हैं भाई ट्रांसफर से रिलेटेड। इन आखिरी 4 दिनों में यूनाइटेड 3 ट्रांसफर्स कैसे करेगी, तुम अपनी 2 आंखों से इस वीडियो की एक वीडियो में देखोगे। भाई मजा आने वाला है। बात करेंगे हम लेफ्ट बैक लुइस हॉल के लिए, क्या प्लान है यूनाइटेड का। साथ ही साथ एक्चुअल में ट्रुफर्ड के साथ लिंक्स आ गए हैं। मैं कल बोल रहा था कोई लिंक नहीं आ रहे, ही इज अमेजिंग प्लेयर। लिंक्स आ चुके हैं। यूनाइटेड तुम्हारे को सरप्राइज देने के लिए सेंटर बैक्स के लिंक भी लेके आ रहा हूं। भाई बात करेंगे हम कैसे हम रॉय कीन के दामाद को साइन कर सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बी एपिक। उसके बियॉन्ड दोस्तों मटेटा, क्या मटेटा की डील बहुत मुश्किल है यूनाइटेड के लिए करनी। जर्गजी की डील ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। मजा ही आ जाएगा आज की वीडियो में। आई होप तुम्हें पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप, इन तीनों होम गेम्स में हेडर मार देना। और भाई कमेंट वाले अवे गेम में भाई छाप देना एकदम अपने थॉट्स हर तरीके से। बट मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, चैंपियंस लीग का जितना मेरे को एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे नहीं पता भाई क्या होगा गेम्स में, बट मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। और आई एम रियली ग्लैड कि हमारे पास कुछ प्लेयर्स नहीं है। लास्ट टाइम भाई चैंपियंस लीग और आंड्रे ओनाना, किस तरीके से इस बंदे ने ऐसा कालो जादू कर रहा था हमारा यूनाइटेड के ऊपर भाई की चैंपियंस लीग से अपने हाथों से इसने हमें बाहर निकाला। और ऐसा निकाला उसके बाद 2 साल तक भाई हम आए नहीं। अब आंद्रे ओनाना से हमारे को छुटकारा मिल गया, तो अब हम चैंपियंस लीग में वापस आ चुके हैं। सो नाउ लेट्स गेट ऑन। नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीजें जाने के बाद अच्छी, मतलब बढ़िया होता है भाई कि चलो भाई ये तो गई, लेकिन कुछ चीजें पीछा नहीं छोड़ती हैं। मतलब देख रहा बुड्ढा पहुंच गया वहां पे, मतलब इसके जीवन का सपना पूरा हो गया भाई। इसको भी चैंपियंस लीग की रात को इनविटेशन आ गया। इसको तो जाके भाई माइकल कैरिक के आगे अगरबत्ती जलानी चाहिए, उसको राखी बांधनी चाहिए। बाय द वे हैप्पी रक्षाबंधन मेरे दोस्तों। इसको बचा लिया भाई माइकल कैरिक ने, और इसका सपना भाई चैंपियंस लीग की रात में, यूएफए की रात में बंदा पहुंच गया। मतलब इसके इनक्रेडिबल भाई, इनक्रेडिबल। लेकिन इनक्रेडिबल इसका भी है भाई। मेरे को तो समझ नहीं आता भाई, मैं मतलब क्या ही बोलता है आदमी। मतलब इसको सीईओ से इसको आई डोंट नो सीपीओ बना दो, कुछ और बना दो भाई इसको। मतलब कुछ भी बोलता है भाई, ये कुछ भी बोलते। कह रहे एट यूनाइटेड, उससे पूछा क्या भाई तुम्हारे को क्या लगता है यूनाइटेड चैंपियन। एट यूनाइटेड वी अप्रोच एवरी कॉम्पिटिशन टू विन इट। हाँ हाँ, नहीं हम तो खोदते हैं ना, हमने तो देखा नहीं है ना भाई तूने कैसे कैसे अप्रोच करा है पिछले कुछ सालों में यूनाइटेड का। हर कंपटीशन में पहले गेम्स में भाई कुत्ते बिल्ली सब हमें मार मार के चले जाते हैं। कितने कॉम्पिटिशन्स तुम जीत गए। एक मैनेजर जो कॉम्पिटिशन जीता था, उसको जैसे ही उसने जीता उसी को तुमने उस टाइम सैक कर दिया। उसके बाद मैनेजर आ रहे हैं, मैनेजर जा रहे हैं, प्लेयर आ रहे हैं, प्लेयर आ ही नहीं रहे हैं, प्लेयर जा रहे हैं, प्लेयर आ ही नहीं रहे हैं। तो हमें पता है भाई तू क्या क्या असलियत है। तू ठीक है भाई, तू प्रेस के आगे तेरे को बोलना है, ऐसी ऐसी रातें तेरे को देखने को नसीब होंगी नहीं यूनाइटेड में। कर ले मजे कर ले भाई, कर ले। अगली बार चैंपियंस लीग में होंगे, पता नहीं तू होगा नहीं होगा, तेरे को तब तक सैक कर देंगे। खैर मोटी बात यह है भाई, ऑन एन ऑनेस्ट रिव्यू, यूनाइटेड के फिक्सचर्स हैं ये, और ये हैं इनक्रेडिबल भाई, इनक्रेडिबल। मैं कंपेयर करूंगा इसके बाद यूनाइटेड के बाकी प्रीमियर लीग के क्लब्स के चैंपियंस लीग के फिक्सचर्स के साथ। एस्टन विला, लिवरपूल, इन सब के अगेंस्ट मुझे लगता है वी हैव गॉट द इजीएस्ट फिक्सचर्स। एंड आई एम सेइंग दिस विद अ वेरी स्केयर्ड माइंड, क्योंकि यूनाइटेड क्या करेगी इन गेम्स में मुझे नहीं पता। बट सबसे पहले स्टार्टिंग विद पॉट 1, बायर्न म्यूनिख और एथलेटिको मैड्रिड। एथलेटिको मैड्रिड भाई अवे गेम है हमारे लिए, एंड आई थिंक दैट्स टोटली ओके कंसीडरिंग जो बाकी टीमें थी। भाई यू आर नॉट प्लेइंग बार्सिलोना, यू आर नॉट प्लेइंग रियल मैड्रिड, और स्पेन में अगर तुम एथलेटिको मैड्रिड खेल रहे हो तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू। मैं ये नहीं कह रहा एथलेटिको मैड्रिड इजी है, अवे बिल्कुल भी इजी नहीं है, और मे बी हमारा का कुत्ता बन जाएगा इस गेम में। बट रियल मैड्रिड और बारसा से तो इजियर मैं मान के चल रहा हूं। अगेन हराम बॉल खेल सकती है एटलेटिको मैड्रिड, पेल सकती है, हमारे को कोई डाउट ही नहीं है भाई, लेकिन रियल मैड्रिड और बार्सिलोना में फाड़ सकती है। तो इस मायने से मैं कह रहा हूं कि चलो ठीक है भाई, देखते हैं भाई एटलेटिको मैड्रिड वाला गेम। उसके बियॉन्ड भाई बायर्न म्यूनिख, उसके अलावा कौन सी टीम बच गई तुम्हारी, पीएसजी, इंटर मिलान। आई वुड हैव टेकन इंटर मिलान, बट आई होम पे है भाई बायर्न म्यूनिख 1999।
बहुत सारे और गेम्स भाई, मजा आ जाएगा देखने में। हमारे नूस मेज्रोई, मथेओस कुनिया और मथायस डिलिट, ये तीनों के तीनों का भाई अपने पुराने क्लब के अगेंस्ट खेलेंगे वो। आई थिंक नो सॉरी, मथेओस कुनिया का आरबी लाइप्जिग था जिसके बारे में हम बात करेंगे। खैर, एथलेटिको मैड्रिड हो गया, एएस रोमा और स्पोर्टिंग होम एंड अवे। आई थिंक स्पोर्टिंग वाला गेम बहुत इंटरेस्टिंग होगा, अवे जाके खेलना। साथ ही साथ एएस रोमा होम पे, ओ भाई माइकल कैरिक इन द डग आउट। आई एम नॉट श्योर आपको याद है नहीं याद है 7-1 वाली विक्ट्री जिसमें माइकल कैरिक ने गोल मारा था और मजा ही आ गया था। एक ऐसा टाइम लग रहा था जब यूनाइटेड को रोमा नॉकआउट कर सकती है अपने होम गेम में। 7-1 से हमने हराया था, मेरे को याद है वो रात आज तक। आरबी लाइप्जिग के अगेंस्ट हमारा गेम है। अगेन हमने इनको 5-0 पेला था भाई 2020 में, और इस बार आई एम नॉट श्योर हम 5-0 पेलेंगे, बट येस मथेओस कुनिया का कमबैक होगा उसके अगेंस्ट, पुरानी टीम के अगेंस्ट। इट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। होम गेम है, आई थिंक यूनाइटेड विल विन इट। आई थिंक यूनाइटेड विल विन इट। स्पोर्टिंग अवे भी, एएस रोमा होम, आई थिंक वी विल विन इट। विलारियल अवे, दिस इज डाइसी, मतलब 50-50 गेम है। यूनाइटेड कैन गेट अ रिजल्ट। साबा होम, आई एम नॉट, see I know भाई, with all due respect to Champions League teams and with all due respect to United की हिस्ट्री, रीसेंट हिस्ट्री जो रही है, कुत्ते बिल्ली कोई भी हमें आके पेल के जाते हैं, तो I'll still hope कि भाई यूनाइटेड यहाँ से एक विक्ट्री निकाल लेगी। कोमो अवे, अ ड्रॉ वुड बी ग्रेट ऑनेस्टली, मतलब कोमो आर वेरी गुड टीम यार भाई इटालियन लीग में। कुछ चीज़ें जो मेरे को बहुत स्ट्राइकिंगली बढ़िया लगी वो ये लगी कि यूनाइटेड का इस पूरे में मुझे लगता है यूनाइटेड 15 पॉइंट निकाल सकती है, आराम से निकाल सकती है, और 15-16 पॉइंट पे आपको टॉप 8 मिल जाएगा। टॉप 8 मिल जाएगा भाई 15-16 पॉइंट्स पे, तो मेरे को लगता है यूनाइटेड टॉप 8 में एंड अप कर जाएगी। तो मेरे को लगा कि भाई हमारा फिक्चर्स बढ़िया थे, और जब मैं उनको कंपेयर करता हूं बाकी टीम्स के अगेंस्ट, प्रीमियर लीग की टीम्स के अगेंस्ट, तो मुझे लगता है आई थिंक सबके अपने ओपिनियंस हो सकते हैं यहाँ पे, आप प्लीज अपने बता सकते हो। मुझे लगता है सबसे इजीएस्ट फिक्चर्स यूनाइटेड के हैं यहाँ पे। मैनचेस्टर सिटी के देख लो, पीएसजी, बार्सिलोना, स्पोर्टिंग, पोर्टो अवे, नेपोली होम, लाइप्जिग, एथेंस और लेंस। यहाँ पे भाई मेरे को बस एक हल्की टीम इनकी एथेंस और लेंस लग रही है, जैसे हमारी साबा है, और आप बिल्कुल कह सकते हो भाई कोमो हमारी जो 4th पॉट से थी, तो कोमो ज़्यादा इजी नहीं है, बट मैं मानता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है बिटवीन आरबी लाइप्जिग और स्पोर्टिंग, दोनों को हम भी खेल रहे हैं, मैनचेस्टर सिटी भी खेल रही है, और स्पोर्टिंग और पोर्टो दोनों के दोनों टफ मैच है उनके। हमारा रोमा और स्पोर्टिंग है, या आई थिंक मैनचेस्टर सिटी का ज़्यादा इजी फिक्चर है। लिवरपूल, एटलेटिको मैड्रिड, इंटर मिलान, दो बढ़िया गेम्स हैं बट नॉट एज टफ एज आर्स। फिर पोर्टो, क्लब ब्रूज अवे टफ, विलारियल हम भी खेल रहे हैं, फेनरबाचे अवे गोइंग टू बी टफ, लेंस होम, लास्क अवे। यार नाउ आई एम स्टार्टिंग टू फील भाई सबके इजी गेम्स है। लेंस और लास्क, लेंस डिसेंट टीम है भाई, बट स्टिल भाई मुझे लग रहा है इनका बेटर गेम फिक्चर्स है हमारे से। एस्टन विला, पीएसजी, बार्सिलोना, बोरोसिया डॉर्टमंड, क्लब ब्रूज, फेनरबाचे, गैलाटासराय, वाइकिंग और स्लाविया प्राग। आई थिंक हमारे ईजियर है इनसे। आई नो भाई इनके 6 गेम्स बहुत टफ है, और उसके बाद वाइकिंग और स्लाविया प्राग है। कंसिडरिंग कि क्लब ब्रूज अच्छा खेलेगी तो इनके 6 गेम बहुत टफ हैं, नॉट गोइंग टू बी इजी। उसके बियॉन्ड दोस्तों आर्सेनल के हैं रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, बोरोसिया डॉर्टमंड, रियल बेटिस, लिल, नापोली, साबा, स्लाविया प्राग। सी अगेन मुझे लगता है यूनाइटेड का स्टिल इससे ज्यादा हमें ज्यादा फेवर है, और मैं वापस आपको बताता हूँ इन चारों टीम्स में आप कुछ देखोगे एक चीज, यहाँ पे ये लोग खेलने जाएंगे भाई ऐसी जगहों पे, टर्की जाएंगे, आई एम नॉट श्योर लास्क कहाँ पे है, एथेंस जाएंगे विच इज ग्रीस, नॉट बैड, बट मैनचेस्टर सिटी जर्मनी जाएगी, हम भी हमारे जर्मनी वाले घर आएंगे। सो ले देके मोटी बात ये है, सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे ये है यूनाइटेड को ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। यूनाइटेड को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप सर एलेक्स फर्गुसन के टाइम पे जब हम कंसिस्टेंटली चैंपियंस लीग में खेलते थे तो हमारी फटती थी, पता है तुम्हें क्या, कि साला पता नहीं तुम्हारे को कहीं जाके खेलना पड़ेगा फिनलैंड के क्लब के अगेंस्ट, और बेलारूस में जाके खेलना पड़ेगा, रशिया में सीएसके मॉस्को, भाई एक दिन लग जाता है भाई ट्रैवल करके जाने में टीम को। तो उसके बाद अगले जो ईपीएल के गेम्स होते हैं वहां पे फट लेती है, पता है तुम्हारे को। तो इसलिए मुझे लग रहा है ये एक चीज फेवरेबल है, हमारी ट्रैवल बिल्कुल ज्यादा नहीं है, और जैसा आप देख रहे हैं छोटे से सर्कल में ही हमारे को ट्रैवल करना है 4 अवे गेम्स में। बाकी तो भाई कहीं से भी और टीम आ रही है हमारे घर में खेलने आ रही है, हमें ट्रैवल नहीं करना। तो ये एक एडवांटेज मेरे को लगा। तो मेरे को ऐसा लगा भाई हमारा जो ओवरऑल जो फिक्चर्स का है बेसिकली जो हमारे को मिले हैं, किस्मत थोड़ी साथ में थी, एंड आई जस्ट होप थोड़ी परफॉर्मेंस भी साथ हो जाए। तो टॉप 8 में मेरे को लगता है यूनाइटेड फिनिश कर सकती है। दिस इज नॉट बियॉन्ड अस, आई थिंक वी विल फिनिश इन टॉप 8, ऑनेस्टली मैं आपको ये बताऊं। नाउ कमिंग ऑन टू द ट्रांसफर्स, बिकॉज लास्ट के कुछ दिन बचे हैं। नाउ
अच्छी चीज यह है भाई, लॉरी विटवेल ने बताया कि फ्लोरेंटीना आर इन एडवांस टॉक टू साइन जोशुआ ज़र्क्ज़ी, लोन पे जा रहा है। अभी बात चल रही है लोन विद बाय ऑप्शन करें या ऑब्लिगेशन टू बाय करें या कंडीशनल टू बाय करें, कि कुछ कंडीशंस मीट हो जाएगी तो आप ले लोगे। जैसे मान लो फ्लोरेंटीना आप इसको लोन पे ले रहे हो, बट मान लो आप चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, यूरोपा के लिए कर जाते हो, मान लो हमारा प्लेयर 20 गोल मार देता है तो ऑब्लिगेशन बन जाएगी। ऐसा कुछ यूनाइटेड करने की कोशिश कर रही है, बट मोटी बात यह है 5 मिलियन यूरोस की हमारे को लोन फी मिलेगी इस साल, उसके बियॉन्ड अगले साल की अगले साल देखी जाएगी। मुझे जिस भी तरीके से जाता है यूनाइटेड वापस एक लोन पे प्लेयर भेज रही है, एक और पूरा का पूरा साल निकाल दे भाई। पूरी समर ट्रांसफर विंडो ने एक फर्स्ट टीम का प्लेयर नहीं इन्होंने बेचा, एक प्लेयर नहीं बेचा। यू कैन से, यू कैन आर्ग्यू इफ यू वांट टू डिफेंड इनियोस, यू कैन आर्ग्यू रास्मस हॉयलैंड को बेचा है, बट देन आई विल टेल यू कि वो डील पिछले साल की थी जो इस साल कॉन्क्रीट हुई है, उसमें आपने कुछ काम नहीं किया। इस पूरी ट्रांसफर विंडो में हमने एक फर्स्ट टीम का प्लेयर सेल नहीं किया अभी तक, लास्ट के 3 बचे हैं। ही इज ऑल्सो गोइंग आउट ऑन लोन, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट लुक एट दिस एटलेटिको मैड्रिड लास्ट मोमेंट में आती है। मटाय मरेटो बताते हैं हमारे को कि वो इंक्वायर करना स्टार्ट करती है जोशुआ ज़र्क्ज़ी के लिए। आई डोंट नो व्हाई दे वर वेटिंग, मे बी दे वर थिंकिंग कि भाई यूनाइटेड से कोई डील हो नहीं पाएगी, लास्ट दिन हम जाएंगे लेके आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, यूनाइटेड इतनी बढ़िया क्लब है भाई हमारा। हमने फ्लोरेंटीना के साथ डील कर लिया, एटलेटिको मैड्रिड लास्ट में आ रही थी, बट ही इज वेरी क्लोज टू जॉइनिंग फ्लोरेंटीना। तो एटलेटिको मैड्रिड इतना ज्यादा पुश नहीं कर पाएगी कि भाई वो इस डील को हाईजैक कर ले, बट कर ले तो अपने को क्या दिक्कत है भाई, एटलेटिको मैड्रिड में खेल ले भाई, तू वहां पे जाके खेल ले। बट मोटी बात तो ये है भाई, यहाँ पे बेन जेकब्स ऐसे बोलता है ना, देखो मैं शांत आदमी हूं, मैं बहुत प्यारा आदमी हूं रियल लाइफ में, बट बैठे बैठाए मेरे को कोई ट्रिगर कर देता तो मैं बौखला जाता हूं। यहाँ पे लाइन सुन लो इसकी, वो कह रहा है इफ ज़र्क्ज़ी डिसाइड्स he does not want to stay at Manchester United, he wants to stay at Manchester United, उसको कोई टेंशन नहीं है, उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा तब भी वो रुकना चाहता है। यूनाइटेड उसको भेज रही है, यूनाइटेड उससे बात करे कि भाई निकल ले। वो कह रहा है if ज़र्क्ज़ी decides he does not want to stay at Manchester United and fight for his place, the club won't stand in his way. Oh my God, वाह, इसको कहते हैं चक्कर व्यू, मतलब चक्कर खा के गिर जाओगे अगर इनकी बातें तुम समझने लग गए तो। भाई तुम मेरे को बता दो ये ट्रिगर करना है नहीं, मतलब कि किस तरीके से बात को घुमाया जाता है। मैं तुम्हें बताता हूं एक एग्जांपल, होल्ड ऑन। अगर मेरा बॉस मेरी कंपनी में मेरे को डबल प्रमोशन दे रहा है और मेरी सैलरी 300% बढ़ा रहा है, आई वोंट स्टैंड इन हिज वे, नो नॉट अ चांस, आई लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू, नॉट अ चांस। If he wants to make me a VP, no problem भाई, बना दो। मेरी कंपनी अगर मेरे को VP बनाना चाहती है, मेरे को ट्रिपल सैलरी देना चाहती है, I won't stand on in their way भाई, I'll let them do what they want to, please। खैर दोस्तों, यूनाइटेड के बारे में बेन जेकब्स ने बताया कि हमारे लेफ्ट बैक वाली पोजीशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वापस ही तुम्हारे साथ वही गेम खेल रहे हैं जैसा इन्होंने पहले मिडफील्डर के लिए खेला। मिडफील्ड मेसन माउंट, मिडफील्ड लुइस पेज ला रहे हैं मिडफील्ड। ओह माय गॉड, मिडफील्डर की तो जरूरत ही नहीं है, कोबी मेनू तो 3 पोजीशंस खेल सकता है, और भाई टिलेमेंस और हम ले आए हैं 2 प्लेयर, अब नहीं आएगा भाई मिडफील्डर साइन नहीं करेगा, और कर लिया वापस हमने साइन। अब वापस ये तुम्हारी एक्सपेक्टेशन यहां ला रहे हैं, जिसके बाद ये तुम्हारे को गधा भी दे देंगे तो तुम नाचते फिरोगे, ओ माय गॉड आई एम अ गधा, ऐसे करने लग जाओगे। तो भाई ये कह रहे हैं कि भाई बेन जेकब्स बता रहे हैं दे कुड एंड द ट्रांसफर विंडो विदाउट अ लेफ्ट बैक, यानी हम लेफ्ट बैक साइन ही नहीं करेंगे। और वो कह रहे हैं कि इंटेंट है कि कोशिश करते हैं आने वाले दिन में कुछ पॉसिबल होगा तो देख ले। वाह जी वाह मेरे भाई, बस जिस टीम के पास बस एक लेफ्ट बैक है जिसका नाम है ल्यूक शॉ, जिससे अपना मेडिकल डिपार्टमेंट ऐसे थरथराता है भाई, वो मेडिकल लीव नहीं देता, वो लीव पे ही रहता है मेडिकल की। भाई वो बंदा हमारे को बता रहे हैं ये कि हम बिना लेफ्ट बैक के चले आए। अबे कोई गधा भी विश्वास नहीं करेगा तुम्हारी इन स्टेटमेंट पे, इतना तो बेशर्म रख लो भाई बेन जेकब्स, इतना तो झूठ मत बोला करो भाई। तुम यूनाइटेड का पता है, तुमने नमक खाया है, तुम्हें सेवा करनी है वहां की, और इतना तो झूठ मत बोला करो भाई। यूनाइटेड फैंस इतने बेवकूफ तुम्हारे को दिखाई दे रहे हैं, हम बिना लेफ्ट बैक के विंडो में खत्म कर देंगे। अबे कोई गधा भी ना करे भाई, मतलब ओमार बराडा में भी इतनी अकल है कि हमें साइन करना पड़ेगा। तो खैर यूनाइटेड साइन करेगी किसको, ये तो हो गई भाई तुम्हारी एक्सपेक्टेशन कम करने की बात की भाई, कर्म कर देंगे फिर कोई भी डाल देंगे, फिर यूनाइटेड फैंस खुश हो जाएंगे। तो अब लुइस हॉल के बारे में उन्होंने अपडेट दिया जो है एकदम सॉलिड भयंकर,
मतलब भयंकर अपडेट देते हुए बेन जेकब्स ने अपने मुंह से बात उगली दी। उसने कहा कि देखो यूनाइटेड को तो अभी लग रहा है कि बहुत मुश्किल है डील करना, यूनाइटेड को और डील कर रही है, ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल है, न्यूकासल अब बेच ही नहीं रहा हो। यस, लास्ट टाइम आई हर्ड न्यूकासल अपना प्लेयर नहीं बेच रही है, लिवरपूल चला गया वो अलेक्जेंडर इसक। लास्ट टाइम आई हर्ड वो अपना प्लेयर नहीं बेच रही है, टोनाली चला गया। लास्ट टाइम आई हर्ड वो बिल्कुल नहीं बेचना चाहते अपने प्लेयर को, ब्रूनो गेमेरेश आर्सेनल चला गया। एंटनी गॉर्डन को बेचने में थोड़ा रिलक्टेंट थे, वो बार्सिलोना चला गया। बट लुइस हॉल को साइन करना इम्पॉसिबल है अब ट्रांसफर विंडो के एंड में, क्योंकि न्यूकासल गेस व्हाट अपना प्लेयर बेचना नहीं चाह रही। माय गॉड। नाउ उसके बाद अब वापस ये वही गेम खेल रहे हैं, तुम्हारे को मैंने कुछ दिन पहले बताया था, वापस ये वही गेम है। मैं तुम्हें बताता हूं, समझाता हूं कैसे। ये अब हमें बता रहे हैं जो डील हम नहीं कर पाए वो अगले साल कर लेंगे, और उसके लिए यूज किसको कर रहे हैं? कार्लस बलेबा की सिचुएशन को। क्योंकि कार्लस, तुम्हें याद है कार्लस बलेबा के साथ हमने पिछले समर में पर्सनल टर्म एग्री कर ली थी, तो यूनाइटेड का प्लान था अगले साल जाके उसको साइन कर लेंगे, सस्ते में हमने उसको साइन कर लिया। ये हमने कर लिया कार्लस बलेबा के साथ, ठीक है। इसमें ये कोई बात नहीं बताएंगे, कह रहे कि सेम मॉडल फॉलो करेगी मैनचेस्टर यूनाइटेड लुइस हॉल के साथ। तो आप घबराओ मत, लुइस हॉल अभी साइन नहीं किया तो बी पॉजिटिव, यूनाइटेड पक्का अगले साल उसको साइन कर लिया। और फॉर एग्जांपल बलेबा हमने किया था वही, इन्होंने ये चीज पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस इसमें से मिस कर दिया, दैट बलेबा वाज प्लेइंग पुअर, बलेबा वाज प्लेइंग शिट थ्रू आउट द कैंपेन, जिसके कारण ब्राइटन की वैल्यूएशन उसकी कम हुई है, जिसके कारण कोई और क्लब उसको देखने भी नहीं आया, ठीक है। ये बात ये नहीं बताएंगे, इस पूरे पीस को मिस कर देंगे। क्या लुइस हॉल की भाई फॉर्म बहुत ही ड्रास्टिकली ड्रॉप होने वाली है, बिकॉज दैट इज द ओनली केस व्हेन यूनाइटेड कैन गो एंड साइन हिम नेक्स्ट ईयर। लेकिन वो पूरी डिटेल आपको नहीं बताएंगे, आपको सोचना पड़ेगा खुद, वरना भेड़ बकरी बहुत है जो इन चीजों में, भाई यूनाइटेड के फैंस जो इन चीजों को विश्वास करके आगे बढ़ जाएंगे। मोटी बात यही है भाई। और ये मेरे को तुम बात बता दो, अगर ऐसा ही है, अगर ऐसा ही है तो भाई जेडन सांचो का भी एग्जांपल ले लेते। जेडन सांचो के लिए भी वैल्यूएशन 120 मिलियन की थी, उसको भी हमने 72 मिलियन में साइन किया था। एक साल बाद जाके वो वाला एग्जांपल क्यों नहीं ले रहे? अच्छा वो तो दूसरी मैनेजमेंट थी, अच्छा जेडन सांचो तो चला नहीं, अच्छा बलेबा तो अभी टेस्ट नहीं हुआ, तो उसको यूज कर लो। ये वही सिनेरियो इनका जो हर बार करते हैं, कोई भी नया लड़का लेके आएंगे 17-18 साल का, एडन हेवन जैसी साइन, एडन हेवन जैसी, एक बार भी नहीं बोलेंगे डिएगो लियोन जैसी भी साइनिंग है, एक बार भी नहीं बोलेंगे भाई ये तुम्हारा सेकू कोने जैसी भी साइनिंग है, जो आए और कब गए पता भी नहीं चला। बाय द वे लेफ्ट बैक हम साइन कर रहे हैं, वेयर इज डिएगो लियोन, जिसको इतना तामझाम बना के उसको पता नहीं कितनी क्लिपिंग्स निकाल के लोग ला रहे थे, उसका नाम नहीं लेंगे। जो एक पीस हिट हो गया इनका बस उसी को रगड़े जाएंगे। अभी बलेबा की डील इन्होंने कर ली है, उसको रगड़ के तुम्हें बता रहे हैं लुइस हॉल को भी हम साइन कर ही लेंगे, तो मान ही जाओ। चलो खैर रियलिटी में आते हैं, इस साल में आते हैं, इस साल यूनाइटेड क्या करने वाली है। तो भाई द आई पेपर स्पोर्ट ने बताया कि यूनाइटेड हैव मॉनिटर्ड बोर्नमथ के एड्रियन ट्रूफोर्ड। नाउ गुड थिंग अबाउट दिस इज आई रियली लाइक दिस प्लेयर, और इसके बारे में मैंने कोई खबर सुनी है फाइनली, क्योंकि इसके बारे में कोई कनेक्शन नहीं आ रहे थे। बैड थिंग इज कि ये जो कनेक्शंस आ रहे हैं दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये कोई भी बड़ा जर्नलिस्ट आके इस बारे में नहीं बता रहा। बट स्टिल जब इसका नाम आया, ये प्लेयर मेरे को अच्छा लगता है, गिवन दी ऑप्शन जो हमारे पास बचे हैं, आई थिंक ही इज द बेस्ट प्लेयर अवेलेबल राइट नाउ। आई वुड रेट हिम ओवर डेविड रॉम, आई वुड रेट हिम ओवर सर्टेनली ओवर सलीनास, साइज, और जिसको भी हम देख रहे हैं भाई, इवन एंथनी रॉबिन्सन, आई रेट हिम हायर देन दैट। बट ये कह रहे हैं बोर्नमथ में भी रिलक्टेंट टू सेल, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड के लिए डील करना, you guessed it right, बहुत मुश्किल है, very difficult deal to do, right? बट जस्ट इन केस जिनको नहीं पता, अगर इस प्लेयर को आप साइन करते हो, बोर्नमथ ने अपने बहुत सारे प्लेयर बेचे हैं, वो बिल्कुल साइन हमारी नाक रगड़वा देगी, और यूनाइटेड वो करना चाहती नहीं है, क्योंकि नाक रगड़वाने का मतलब है पैसे खर्च करना। तो ये है उसका हीट मैप भाई ये लड़का इतना पागल है भाई, ये अप एंड डाउन, और तुम इसको देख लोगे ना, इसकी जो 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 ये सपोर्ट करता है अपने जो अपने विंगर्स हैं उनको, और अपने जो अटैक को है, दैट इज इनक्रेडिबल। और साथ ही साथ ये डिफेंसिवली सॉलिड भी है, प्रीमियर लीग प्रूवन भी है। अगेन भाई कहां से लाते बोर्नमथ वाले ऐसे टैलेंट, मेरे को समझ नहीं आता। खैर यूनाइटेड के बारे में अब बात करते हैं, हमारे स्ट्राइकर सिचुएशन पे। जोशुआ ज़र्क्ज़ी जा रहा है और उसकी जगह कौन आ रहा है? ऑली वाटकिंस चला गया वहां से। यूनाइटेड के पास दो नाम आ रहे हैं भाई, एक इवान टोनी आ रहा है, क्योंकि अगर वो सऊदी लीग से निकल गया, यूनाइटेड बिना पैसे दिए फ्री पे उसको लेके आ जाएगी, लोन फी वगैरह देके उसको परमानेंट डील नहीं करेंगे हम। उसकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होगी, मे बी वो हम नेगोशिएट कर लेंगे, भाई हम थोड़ी सी सैलरी देंगे। इवान टोनी को लाया जा सकता है मेरे हिसाब से भाई, आई वुड प्रेफर
इवान टोनी एनी डे ऑफ द टाइम भाई। उसके अलावा लोग बोलेंगे कि भाई उसका बैटिंग वैटिंग का, उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। वो भाई इंग्लैंड के लिए भी खेलने गया था, तो वो वाला सीन उसका कुछ भी नहीं है कि उसके कारण वो खेल नहीं सकता या कोई कॉम्प्लिकेशन है, उसका केस चल रहा है जिसके कारण कोई ट्रबल होगा, वो वाला इशू नहीं है। इट्स जस्ट द फैक्ट कि भाई क्या यूनाइटेड उस डील को कर सकती है, क्या उसका सऊदी वाला क्लब उसको जाने देगा, क्या उसकी सैलरी वो शेयर करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड पूरी सैलरी तो पे नहीं करेगी उसकी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास बचता है भाई मटेटा। मटेटा के बारे में बात बताई है भाई बेन जेकब्स ने कि दिस इज, ओह माय गॉड अगेन, लिसन, मटेटा टू यूनाइटेड वुड बी अ डिफिकल्ट डील टू गेट डन। सीरियसली मटेटा द प्लेयर हु इज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगले सीजन, जिन पे +1 का भी ऑप्शन नहीं है भाई, इस प्लेयर ने क्रिस्टल पैलेस के साथ लड़ाई कर ली और वो चला गया भाई इधर उधर कंपटीशन, मतलब अपना केस लेके कि भाई ये इन्होंने देखो +1 कैसे ट्रिगर कर दिया मेरे कॉन्ट्रैक्ट का, मैं तो उसको मानता नहीं हूं, मेरे को क्लब कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म करना है। फीफा वगैरह ने सब इसने इसको भेज दिया कि भाई कुछ नहीं है, 2027 तक तेरा कॉन्ट्रैक्ट है और तेरे को निभाना पड़ेगा। तो अब चुपचाप आके भाई क्रिस्टल पैलेस में बैठ गया। जनवरी में जा रहा था वहां पे भाई, जर्मनी जा रहा था वहां पे भाई, इसका वो मेडिकल फेल हो गया, तो भाई दिल इसका टूटा हुआ है। मोटी बात ये है, ये पक्का क्रिस्टल पैलेस में खेलना नहीं चाहता। उनके पास ऑलरेडी रिप्लेसमेंट जनवरी में उन्होंने साइन कर ली थी स्टार लार्सन की। अब एस्टन विला ने ऑफर मारी थी इसके लिए कुछ दिन पहले, 20 से 25 मिलियन के बीच में, ऐसा एंटिसिपेटेड है, ये बता रहे हैं। और वो कह रहे हैं क्रिस्टल पैलेस की वैल्यूएशन से कम है। भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम 20 मिलियन लेके अभी भी जाओगे ना 2 दिन बाद, इस प्लेयर को भाई क्रिस्टल पैलेस आराम से सेल कर देगी, क्योंकि ये फ्री में चला जाएगा और ये प्लेयर ऐसा है जो खेलना चाह नहीं रहा, बहुत उनका थोड़ा बीफ चला है, ठीक है। बट ये कह रहे हैं जो प्लेयर ऑलरेडी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है क्रिस्टल पैलेस के लिए 20 मिलियन वर्सेस 0। क्रिस्टल पैलेस ने 6 महीने पहले बचे थे मार्क गेही के कॉन्ट्रैक्ट में, 20 मिलियन में उसको बेच दिया था। तो भाई मटेटा क्या चीज है, भाई मटेटा क्या चीज है, इसको भी बेच देंगे भाई, जिसकी रिप्लेसमेंट ऑलरेडी उनके पास है, राइट। सो टू मी दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट डील्स टू डू फॉर यूनाइटेड। बट यूनाइटेड क्या कह रही है, बेन जेकब्स बता रहे हैं मटेटा टू यूनाइटेड वुड बी अ वेरी डिफिकल्ट डील टू डू। ओ माय गॉड, मतलब बारकोला इन्होंने साइन कर लिया पीएसजी से 100 मिलियन देके, और एड ऑन्स में 140 मिलियन यूरोस तक जाएगा, यानी 125 मिलियन पाउंड तक जाएगा। 100 मिलियन पाउंड फिक्स फी दे रहे हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट डील टू डू, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं, जीवन में जिसको बहाने लगाने होते हैं ना, बस वो बहाने लगाता रहता भाई, ये बिल्कुल पूरा एग्जांपल है। मतलब मैनचेस्टर सिटी तीसरा 100 मिलियन का प्लेयर साइन करेगी, देखना तुम्हारी आंखों के सामने, एंजो फर्नांडिस को, अपनी मिडफील्ड में एक ही सीजन में। वो डिफिकल्ट नहीं है। यूनाइटेड के लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है मटेटा को साइन करना, जिसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, जो 29-30 साल का स्ट्राइकर है, जिसका रिप्लेसमेंट ऑलरेडी क्रिस्टल पैलेस के पास है। दैट इज वेरी डिफिकल्ट डील टू डू भाई। आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन यूनाइटेड करेगी कैसे। बाकी सबके लिए तो भाई बहुत आसान है। चलो जाने से पहले तुम्हारे को भाई लास्ट खबर देता हूं यहाँ पे। यूनाइटेड आर लुकिंग एट सेंटर बैक ऑप्शंस, ऐसा बताया बेन जेकब्स ने। आई डू नॉट थिंक सो हम ऐसा कुछ करेंगे। मुझे पता है आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में है, यस सेंटर बैक इज अ पोजीशन जहां पे यूनाइटेड को अटैक करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं और बस यंगस्टर्स बचे हैं, पूरा सीजन बहुत लंबा और हम वहां पे खत्म करे जा सकते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस ऑन द पिच। Now, I totally agree with you, but I do not think so United will do it. But in case United does it, I would be very, very, very happy and surprised कि United ने कुछ किया है। देखो, of course हम कोई बड़ा नाम नहीं लाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नाम उन्होंने बताए हैं। जो टोसिन अराडिया हुआ है भाई, जो चेल्सी गया था फ्री एजेंट बन के फुलम से, उसको ऑफर किया गया है टोसिन के रिप्रेजेंटेटिव से कि भाई इसको ले लो, इसको गेम टाइम वगैरह नहीं मिल रहा, और वो स्क्वाड प्लेयर बन के खुश है। तो भाई अगर वो चेल्सी में उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा, मैं क्यों लूँ उसको। तो मैं तो उससे खुश नहीं हूँ। ये तो बहुत ही एकदम सड़ा हुआ गला हुआ एप्पल हमारे को पकड़ा रहे हैं। मोटी बात यह। दूसरी चीज है भाई टेलर हार्वुड बेलिस, ये डिसेंट प्लेयर है, नॉट एट ऑल भाई इससे बढ़िया लेनी और होगा। मैं तुम्हें आंख बंद करके बता रहा हूँ, एडन हेवन लेनी और उनको मैं खिला लूंगा, इसको मेरे को क्यों लेना है। ये भाई यही लौंडा है जो रॉय कीन का दामाद है, ठीक है, उसकी बेटी की शादी हुई थी इससे, और ये भाई साउथहैम्पटन में है, उनका कैप्टन है, लीडरशिप वगैरह ऐसे ऐसे बोलेंगे ये सारी चीजें। क्वालिटी वाइज ही इज डिसेंट, नॉट ग्रेट। सो आई डोंट नो, मैं कहीं से भी खुश नहीं हूँ। भाई चेल्सी का जॉश एचेम्पोंग के बारे में बात कर रहे हैं, बट चेल्सी उसको बेचेगी नहीं, वो उसको अनटचेबल मानती है। एक डिसेंट सा प्लेयर है तो वो अनटचेबल है, बाकी जो बिलो डिसेंट है उनके लिए यूनाइटेड के नाम लिंक हो रहे हैं। आई जस्ट डोंट वांट कि भाई अब हम ऐसे कोई सेंटर बैक साइन करें, हमारे को चाहिए तो एक बढ़िया ही आए, अगले साल ही आए। जो अब लेफ्ट बैक और स्ट्राइकर हैं वो अच्छे ले आओ भाई, वो उसमें दिल से दुआएं देंगे भाई, हम मान जाएंगे। उसके बाद उमार बराडा की भाई तुम चैंपियंस लीग जो भी देखते हो भाई, कोई भी कॉम्पिटिशन खेलते हो तो उसको जीतने के लिए खेलते हो। बट मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ तुम्हारे को कि मेरे को बड़ा मजा आ रहा है तुम्हारी बातें सुन के, ज्ञान सुन के, तुम्हारा कमेंट सेक्शन में तो उसको भर देना भाई। चैंपियंस लीग के ड्रॉ से रिलेटेड और उसके बाद ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी तुम्हारे थॉट्स हैं उनको कमेंट में भर देना, लाइक सब्सक्राइब हाइप करके सपोर्ट कर देना। एंड आई विल सी यू सून दोस्तों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।